हेलो दोस्तों, लेसन 5 पॉडकास्टिंग फॉर बिगिनर्स कोर्स में आपका स्वागत है, जो कि मैं LMT के साथ कोलैबोरेशन में कर रहा हूँ। लेसन 5 में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने पॉडकास्ट के स्टैट्स को कैसे एनालाइज कर सकते हैं और कैसे मोनेटाइजेशन कर सकते हैं अपने पॉडकास्ट के ज़रिए। सो देखते रहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि स्टैट्स पॉडकास्ट के लिए क्या हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्टैट है वो होता है डाउनलोड्स का काउंट, और दूसरा स्टैट है जो कि लिसनर काउंट है। बट मेरे ओपिनियन में लिसनर काउंट एक बहुत ही वेग नंबर है, जो कि अभी इस टाइम पे भी कंसिडर नहीं किया जा सकता है, बिकॉज हर एक प्लेटफॉर्म पे अलग अलग लिसनर्स का काउंट मिलता है। आपके होस्ट पे सिर्फ आपको डाउनलोड्स का काउंट मिल पाता है, आपको लिसनर्स का काउंट नहीं मिलता है। लिसनर काउंट आपको हर एक प्लेटफॉर्म से अलग अलग निकालना पड़ता है, जो कि एक बहुत ही टीडियस प्रोसेस है। अभी बहुत सारी कंपनीज काम कर रही हैं, एंकर भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाया है अब तक, बट बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं जो इसको ट्राई कर रहे हैं सॉल्व करने का, बट अभी तक लिसनर्स का कोई कंबाइंड काउंट अवेलेबल नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट काउंट है डाउनलोड्स कितने होते हैं आपके पॉडकास्ट के ऊपर। ये आपको अवेलेबल होता है एंकर के डैशबोर्ड में। तो मैं आपको बताता हूँ एंकर के डैशबोर्ड पे जाके कि आपको स्टैट्स किस तरीके से दिखाई देते हैं और उस स्टैट का मतलब क्या है, कौन से स्टैट मैटर करते हैं और कौन से नहीं। दिखाता हूँ आपको मैं स्क्रीन पे। हम सबसे पहले anchor.fm/dashboard पे जाएंगे। इस डेमो के लिए मैंने अपना एक दूसरा जो पॉडकास्ट है, द हिमांशु सचदेवा शो, उसका आपको मैं स्टैट्स दिखाने जा रहा हूँ। और स्टैट्स कैसे देखते हैं, कौन से स्टैट्स इंपॉर्टेंट है और कौन से नहीं, ये हम देखते हैं। anchor.fm/dashboard पे मैं आया हूँ। इसमें आपको दिख रहा है कि ये मेरा शो है, जो कि अवेलेबल है 11 प्लेटफॉर्म्स पे। टोटल प्लेज इसके हो चुके हैं 909। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं गो टू वॉलेट। तो इसमें हम आएंगे मोनेटाइजेशन का सेक्शन में। तो हम सीधे आते हैं अपने पॉडकास्ट के परफॉर्मेंस के ऊपर, योर पॉडकास्ट परफॉर्मेंस। इसमें हम डेट रेंज सिलेक्ट कर सकते हैं, ये स्टार्ट से लेकर अब तक का स्टैट्स बता रहा है। इस पर हम जब क्लिक करेंगे तो टुडे, येस्टरडे और अलग अलग आपको डेट रेंज के ऑप्शन मिलेंगे। और यहाँ पे हम डेली, वीकली और मंथली सिलेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज अगर डेली सिलेक्ट करेंगे तो हमारा ग्राफ बहुत ही एग्जॉस्टिव बनेगा, बिकॉज हर दिन का डेटा उसमें अवेलेबल रहेगा। इस तरीके से अगर आप देखेंगे डेली का जो डाउनलोड्स है वो इस तरीके से आपको दिखाई दे जाएगा। तो इससे आपको पता चलेगा एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका कितना डाउनलोड्स हो रहा है। और इस स्टैट को आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं CSV फाइल के रूप में, जिससे आप अगर डेटा के साथ प्ले करना है तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं टॉप एपिसोड सेक्शन में। इसमें आपको टॉप एपिसोड दिख जाता है कि द मोस्ट प्लेड एपिसोड इन योर सिलेक्टेड टाइम रेंज। तो आपका सबसे ज़्यादा प्ले होने वाला जो एपिसोड है वो कौन सा है। तो इसमें अगर हम देखेंगे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इस तरीके से सब लिखे हैं। तो नंबर 1 सबसे ज़्यादा डाउनलोड्स या प्लेस का एपिसोड है, जिसमें 151 प्लेस हुए। तो इस तरीके से आपको हर एपिसोड का प्ले मिल जाता है और जो टॉप एपिसोड्स है वो आपको यहाँ पे दिख जाते हैं। एंकर बहुत ही एक डेटा रिच एनालिटिक्स प्रोवाइड करता है। आपको अपने लिसनर्स का जो जियोग्राफिक लोकेशन है वो भी यहाँ दिख जाता है, यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया, स्पेन, आयरलैंड। और अगर आप ड्रिल डाउन करना चाहते हैं कि कौन सी सिटी में अवेलेबल है, तो आप उस पर यूनाइटेड स्टेट्स में अगर क्लिक करेंगे तो आपको यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर कौन से सिटीज़ या कौन से स्टेट्स में आपका पॉडकास्ट ज़्यादा सुना गया है वो दिखाई दे जाता है। तो जैसे कैलिफोर्निया में 65% है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो और हम स्टेट से सिटी लेवल पे भी हम जा सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग 3 लेवल पे ड्रिल डाउन कर सकते हैं अपने डेटा को, अपने जो लिसनर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए कि सबसे ज़्यादा आपके लिसनर्स कहाँ हैं। तो इसमें माउंटेन व्यू में 100% व्यूज़ हैं। तो इसका मतलब है कि माउंटेन व्यू में US में मेरा पॉडकास्ट सबसे ज़्यादा सुना जा रहा था। और इस तरीके से आप राइट हैंड साइड में लिसनिंग प्लेटफॉर्म्स भी देख सकते हैं, जिसमें आपको पता चलता है इस ग्राफ के ज़रिए कि कौन से प्लेटफॉर्म से आपका सबसे ज़्यादा जो पॉडकास्ट है वो सुना जा रहा है। ऐप्स के ज़रिए इसको देख सकते हैं या फिर डिवाइसेस पे भी क्लिक कर सकते हैं। उससे आपको पता चलता है कि आईफोन पे कितने % है, वेब पे कितना % है, मैक पे कितना % है, एंड्रॉयड पे कितना % है और अदर डिवाइसेस पे कितना % है।
उस तरीके से आप जेंडर और एज का जो डेमोग्राफिक है, आपके लिसनर्स का डेमोग्राफिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज इसके बेसिस पे आप अपना जो कंटेंट है उसको भी ट्यून कर सकते हैं। लेट्स से मेरा जो ऑडियंस का रेंज है वो 28 से 34 ईयर्स ओल्ड जो लोग हैं वो सुनते हैं, तो उनके हिसाब से मैं अगर कुछ टीनेज के लिए एपिसोड लाऊंगा तो वो इस ऑडियंस को पसंद नहीं आए शायद। तो अकॉर्डिंगली मुझे अपना जो कंटेंट है वो इस एज रेंज और इस जेंडर के आसपास मुझे अपना कंटेंट अगर मैं रखूँगा तो ज़्यादा शायद इम्पैक्ट होगा। तो अकॉर्डिंगली आप अपना जो कंटेंट है उसको मोल्ड कर सकते हैं। ये आप डेटा के बेस पे फीडबैक ले सकते हैं। तो इस तरीके से जेंडर में भी आप देख सकते हैं मेल, फीमेल, नॉट स्पेसिफाइड, नॉट बाइनरी, आपको अलग अलग जेंडर दिख जाते हैं। तो इस तरीके से आप अपना जो स्टैट्स है वो देख सकते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो इसमें प्लेस दिखाई दे रहे हैं, प्लेस का मतलब क्या है? तो प्लेस का मतलब है कि द कंबाइंड नंबर ऑफ टाइम्स योर पॉडकास्ट एपिसोड हैव बीन स्ट्रीम्ड और डाउनलोडेड अक्रॉस ऑल लिसनिंग प्लेटफॉर्म्स। तो इसका मतलब क्या है कि आपका अगर एपिसोड जो स्ट्रीम हुआ है और डाउनलोड हुआ है वो दोनों नंबर इसमें इंक्लूडेड हैं। ये सिर्फ डाउनलोड का नंबर नहीं है बट ये स्ट्रीम्स का नंबर भी है। स्ट्रीम का मतलब क्या है कि आपका कोई एपिसोड अगर प्ले किया है किसी ने विदाउट डाउनलोड किए हुए, तो वो पार्ट्स में स्ट्रीम करके जो टेक्नोलॉजी है, स्ट्रीमिंग जो टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू आपके पार्ट्स में डाउनलोड होते रहता है। जितना कोई सुनेगा उतना डाउनलोड होता है, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट डाउनलोड हो जाता है। तो स्ट्रीम और डाउनलोड दोनों मिला के ये नंबर हैं। तो इसके हिसाब से आपका जो सबसे इम्पॉर्टेंट मेट्रिक है ये बॉक्स बन जाता है। ये जो आपका ऑडियंस का साइज़ है बड़ा ही वेग है। ये इस नंबर को हम 100% आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, बिकॉज अलग अलग प्लेटफॉर्म में कितने लोग यूनिकली आपका सुनते हैं ये आइडेंटिफाई कर पाना आज के टाइम पे भी बहुत मुश्किल है। तो इस तरीके से हम लोग अपने जो एनालिटिक्स है वो देख सकते हैं। तो ये था एंकर का डैशबोर्ड एनालिटिक्स। तो ये हुआ कि आपको पॉडकास्ट के स्टैट्स कैसे देखने हैं। अभी दूसरी बात आती है कि मोनेटाइजेशन कैसे किया जाए। तो एंकर ने बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन दिया है मोनेटाइजेशन का भी। अब हम बात करते हैं मोनेटाइजेशन ऑप्शन की। एंकर के अंदर डिफ़ॉल्ट एक मोनेटाइजेशन ऑप्शन अवेलेबल है जो कि आपको डायरेक्टली मोनेटाइज करने का यानी स्पॉन्सरशिप लेने का और लिसनर सपोर्ट लेने का ऑप्शन प्रोवाइड करता है। तो हमें एंकर डैशबोर्ड में जाना है, उसके बाद गो टू वॉलेट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये आपका जो वॉलेट है वो एरिया दिखाएगा। बिकॉज मैं अभी इंडिया में हूँ और यूएस में ये सिर्फ अवेलेबल है स्पॉन्सरशिप एंकर की तरफ से, और जो लिसनर सपोर्ट है दोनों यूएस में अवेलेबल है। तो आपको ये यहाँ पे एक्टिवेट करने का ऑप्शन मिल जाता है, बट ये तभी एक्टिवेट होगा अगर आपके पास यूएस का कोई एक्टिव नंबर है और आपका यूएस में अकाउंट है स्ट्राइप में, तो आप इसको कर सकते हैं। बट ये एंकर रेकमेंड नहीं करता है कि आप यूएस के बाहर होके इस ऑप्शन को यूज़ करें, तो मैं भी ये एडवाइस नहीं करूँगा कि आप इसको एक्टिवेट करें। उसके बाद आपको स्पॉन्सरशिप्स करके एक टैब मिल जाता है। इसमें आपको मिलता है कि एक्टिव स्पॉन्सर्स कितने हैं और आपका जो एंड हो चुका है स्पॉन्सरशिप्स जो कि आपके लिए अवेलेबल था बट आपने नहीं लिया वो कितने हैं, और इग्नोर्ड कितने हैं, कोई ऐसे स्पॉन्सर जो आपने इग्नोर कर दिए हैं। तो जब भी कोई नया स्पॉन्सर आता है तो आपकी लिस्ट में आ जाता है, तो आपको उसको एक्सेप्ट करना है और उसके बाद यहाँ पे क्लिक टू रिकॉर्ड बटन पे क्लिक करना है। ये अगर आप करेंगे तो आपको डिटेल्स उसका मिल जाता है कि ये 30 सेकंड का होना चाहिए और जो भी इस ऐड से रिलेटेड डिटेल्स है वो आपको मिल जाता है। फिर उसके बाद स्क्रिप्ट क्या है, एंकर आपको प्रोवाइड करता है कि आपको क्या स्क्रिप्ट पढ़ना है और आप उसमें थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं बट बहुत ज़्यादा भी चेंज नहीं करना है। तो इस तरीके से हम लोग इसको रीड करके और एक ऐड का एक रिकॉर्डिंग बना सकते हैं। डायरेक्टली यहाँ से हमें रिकॉर्ड करने का ऑप्शन मिल जाता है, बट आप सेपरेटली भी आप रिकॉर्ड करके इसको डाल सकते हैं अपलोड एन ऐड पे क्लिक करके, और या फिर आप यहीं से रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आपका माइक सिलेक्ट करके आप यहाँ पे स्क्रिप्ट पढ़ के रिकॉर्ड कर सकते हैं। और इसका अगर आप देख रहे हैं इसका जो CPM है, कॉस्ट पर मिल है, वो $10 है। यानी कि अगर 1000 लिसनर इसको सुनेंगे आपकी एपिसोड को तो आपको $10 मिल जाएंगे आपके अकाउंट में। और यहाँ पे कुछ टिप्स भी दिए हुए हैं क्या आपको ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में नहीं रखना है। तो इस तरीके से आप अपना ऐड एक रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने स्पॉन्सर के लिए।
और आपका वो जो ऐड है वो ऑटोमेटिकली प्लेस हो जाता है आपके पॉडकास्ट के इंट्रो आउट्रो मिड रोल में। तो अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे स्पॉन्सरशिप मिल जाते हैं डायरेक्टली एंकर की तरफ से। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ इस ऑप्शन के लिए, और जो भी नए पॉडकास्टर्स हैं, अप एंड कमिंग पॉडकास्टर्स हैं, एस्पायरिंग पॉडकास्टर्स हैं, उनको भी एक्साइटेड होना चाहिए, बिकॉज ये यूट्यूब के सिमिलर मॉडल पे है और आपको जो ऐड है बड़े ही ऑर्गेनिक तरीके से यहाँ पे आप रिकॉर्ड करके और आप अपना ऐड अपने पॉडकास्ट में डाल सकते हैं और उसको आप मोनेटाइज कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है लिसनर सपोर्ट, जो कि एक दूसरा ऑप्शन है मोनेटाइजेशन करने के लिए। अगर आपके पास स्पॉन्सर्स कम हैं और आपको आपके जो लिसनर्स हैं उनका सपोर्ट चाहिए, और कुछ पॉडकास्ट ऐसे भी हैं जो प्योरली लिसनर सपोर्ट के बेसिस पे चलते हैं, वो स्पॉन्सरशिप्स नहीं लेते हैं। तो लिसनर सपोर्ट का मतलब क्या है कि आपके जो लिसनर हैं वो डायरेक्टली आपको कुछ पेमेंट कर सकते हैं, मंथली पेमेंट कर सकते हैं, तो वो मंथली पेमेंट डायरेक्टली आपके अकाउंट में आ जाता है। तो इसमें भी रिक्वायरमेंट वही है कि आपका स्ट्राइप अकाउंट एक्टिवेटेड होना चाहिए। तो अकॉर्डिंगली अगर आप वो एक्टिवेट करके ये लिसनर सपोर्ट एक्टिव करते हैं तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं, और आप अपने पॉडकास्ट के अंदर ही अपने लिसनर्स को आप गाइड कर सकते हैं कैसे आप लिसनर सपोर्ट उनसे लेना चाहते हैं। पर मंथ आप $1 या $2 और जितना भी आपको लग रहा है कि आपको लेना चाहिए उसके हिसाब से आप यहाँ डाल सकते हैं और लिसनर सपोर्ट ले सकते हैं। तो ये भी जैसे ही स्ट्राइप पेमेंट्स आएगा उसके बाद एंकर यहाँ पे इंडिया में इसको लॉन्च करेगा, और स्पॉटिफाई ने अभी एंकर को खरीद लिया है, तो ये बहुत ही जल्दी होने के आसार हैं। मोस्ट लाइकली इस ईयर एंड के पहले होने के आसार हैं, 2020 में ही। तो उसके बाद एक ऑप्शन है टिप्स फॉर इंक्रीजिंग रेवेन्यू। ये आपको डिफरेंट तरीके की टिप्स यहाँ पे मिल जाती हैं। आस्क फॉर योर लिसनर सपोर्ट, एक्टिवेट स्पॉन्सरशिप्स ऑन ऑल एपिसोड। आपके पुराने जो एपिसोड है उन पे भी आप कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं स्पॉन्सरशिप्स को। जितने ज़्यादा आपके लिसन्स होंगे उतना ही ज़्यादा आपको अमाउंट मिलेगा। जब भी पॉसिबल है तो आप मिड रोल एड्स यूज़ कीजिए, क्योंकि जो हाई पेइंग CPM एड्स होते हैं, स्पॉन्सर्स होते हैं, वो मिड रोल के अंदर वो अपना ऐड चाहते हैं। तो आपके लिए ये एक अच्छा चीज़ है कि मिडल ऑफ द पॉडकास्ट एक गैप रखिए जिसमें आप अपना ऐड इंसर्ट करवा सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा जो स्पॉन्सर है वो अच्छा लग रहा है। आपके ब्रांड के साथ कुछ स्पॉन्सर्स रेजोनेट करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो ये आपके ऊपर कंट्रोल है इसका। अगर आपको कोई स्पॉन्सर पसंद नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको उसको लेना है, आप अपने मनपसंद के स्पॉन्सर के साथ जा सकते हैं। तो ये था पेमेंट्स का पार्ट जो एंकर के थ्रू आप कर सकते हैं। और एंकर का जो बिज़नेस मॉडल है बहुत ही अच्छा है, बिकॉज आज तक बहुत सारे ऐसे होस्ट भी आए हैं जो आपको पहले फ्री में होस्टिंग प्रोवाइड करते थे, बट बाद में वो शट डाउन हो गए। बट एंकर ने एक बहुत ही अच्छा बिजनेस मॉडल, जैसा कि यूट्यूब के पास बिजनेस मॉडल है, वो उन्होंने लागू किया है। इस बिजनेस मॉडल में वो एड्स अलाउ करते हैं पॉडकास्टर्स के लिए, जो कि पॉडकास्टर रिकॉर्ड कर सकता है, और उन एड्स के ऊपर आपको हर 1000 लिसन्स के ऊपर आपको CPM मिलता है, यानी कॉस्ट पर मिल मिलता है, जो कि 1000 लिसनर्स के ऊपर आपको अलग अलग रेट्स पे मिलता है, जो कि आपको एंकर में अवेलेबल रहता है। अनफॉर्चुनेटली अभी इस टाइम पे एंकर सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स में ये प्रोवाइड करा रहा है, बट बाकी सब कंट्रीज़ में इंक्लूडिंग इंडिया आने वाले कुछ महीनों में ये अवेलेबल होगा। सो इसका रीज़न ये है कि स्ट्राइप, जो कि उनका पेमेंट पार्टनर है, वो अवेलेबल नहीं है इंडिया में, और स्ट्राइप ने ऑलरेडी बेटा टेस्टिंग लॉन्च कर दी है और वो लॉन्च करने वाले हैं बहुत ही जल्दी। तो जल्दी ही हम लोग मोनेटाइजेशन डायरेक्टली एंकर ऐप के थ्रू भी कर पाएंगे। तो हमें सिर्फ वेट करना है अभी जब तक वो आ नहीं जाता है। बट उसके अलावा आप स्पॉन्सर्स को डायरेक्टली भी अप्रोच कर सकते हैं। अगर आपके पास 5000 से 10,000 डाउनलोड्स पर मंथ हो रहे हैं, तो आप अपनी पॉडकास्ट का जो थीम है उससे रिलेटेड स्पॉन्सर्स को अप्रोच कर सकते हैं ईमेल के ज़रिए। उनको आप बता सकते हैं कि उनको क्या बेनिफिट मिल सकता है आपकी एंगेज्ड ऑडियंस के ज़रिए, बिकॉज पॉडकास्ट का जो ऑडियंस है वो बहुत ही एंगेज्ड है बाकी सब मीडियम्स के कंपैरिजन में, और आपका जो स्पॉन्सर है उनके एड्स को बहुत ही अच्छे से एंगेजमेंट मिलता है पॉडकास्ट के ज़रिए। तो इसीलिए पॉडकास्ट का जो CPM है वो भी बहुत हाई है। अगर आप देखेंगे तो 10 सेकंड का अगर आप ऐड करते हैं तो एक स्टैंडर्ड जो रेट है वो $15 CPM आपको मिलता है। अगर आप 30 सेकंड का ऐड करते हैं तो $18 के आसपास आपको CPM मिलता है, और अगर आपका ऐड 60 सेकंड का है तो आपको अराउंड $25 तक CPM मिल पाता है। तो अगर आपके पास अच्छे खासे डाउनलोड 5000 से 10,000 डाउनलोड्स, जो कि IAB रेकमेंड करता है, इंटरैक्टिव एडवर्टाइजमेंट ब्यूरो, तो आप
जब भी स्पॉन्सर्स को अप्रोच कर रहे हैं, बेनिफिट्स के अलावा आपको स्टैट्स भी दिखाना ज़रूरी है, जो कि आपके एंकर डैशबोर्ड में मिल जाता है। आप उसका प्रिंट लेके और या फिर PDF क्रिएट करके अपने स्पॉन्सरशिप का जो एप्लीकेशन है उस पर अटैच कर सकते हैं और भेज सकते हैं ईमेल के ज़रिए। सो ये 2 तरीक़ों से आप स्पॉन्सरशिप्स ले सकते हैं। इसके अलावा एक और ऑप्शन है जो कि लिसनर सपोर्ट का है। आप पेट्रियन करके साइट है जिस पे आप अपना पॉडकास्ट का डिटेल डाल सकते हैं, आप क्या बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको क्राउड फंडिंग मिल जाती है। आपके जो फैंस हैं, आपके लिसनर्स हैं, आप हर महीने उनसे $1 या $2 ले सकते हैं। अगर आपके पास 1000 या 2000 फॉलोअर्स हो जाते हैं, तो अगर $1 भी कोई आपको वहाँ पे मंथली सब्सक्राइब करता है तो आपको अच्छा खासा अमाउंट वहाँ से भी मिल जाता है। बट इसमें सोचने की बात ये है कि आप उनको वैल्यू प्रोवाइड करेंगे तभी वो आपको सब्सक्राइब करेंगे, बिकॉज पॉडकास्ट तो आपका फ्री में अवेलेबल है, बट पेट्रियन के थ्रू आप कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल मटेरियल जैसे बोनस एपिसोड हुए जो कि आप पॉडकास्ट में पब्लिश नहीं करें और पेट्रियन की फीड पे आप अपलोड कर सकते हैं। बिहाइंड द सीन स्टफ जो कि आप शूट कर रहे हैं पॉडकास्ट को, वो आप शेयर कर सकते हैं वहाँ पे। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें आप शेयर कर सकते हैं अपने पेट्रियन के पेज पे, और आप अपने पॉडकास्ट के एंड में ऑडियंस से अपील कर सकते हैं कि वो सपोर्ट करें आपको पेट्रियन पेज पे। पेट्रियन जैसे कई और क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स है जैसे बाय मी अ कॉफ़ी, तो ये 2-3 प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जाके अपना अकाउंट सेटअप कर सकते हैं और लिसनर सपोर्ट पा सकते हैं। सो ये हुए 2 तरीके जिनसे आप अपना पॉडकास्ट मोनेटाइज कर सकते हैं। समरी के रूप में मैंने इस लेसन में आपको बताया कि आप अपना पॉडकास्ट का स्टैट्स कैसे एनालाइज कर सकते हैं और आप अपना पॉडकास्ट को कैसे मोनेटाइज कर सकते हैं अलग अलग तरीक़ों से। इसमें आपको स्पॉन्सरशिप्स कैसे पाने हैं, एंकर ऐप के थ्रू स्पॉन्सरशिप कैसे पाना है, और पेट्रियन के थ्रू आप लिसनर सपोर्ट कैसे पा सकते हैं, ये मैंने बताया। ये छोटा सा कोर्स यहीं समाप्त होता है। ये कोर्स लेने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अगर आप ये कोर्स डिटेल में करना चाहते हैं तो मैंने इस कोर्स का एक डिटेल्ड वर्जन बनाया है जो कि यूडेमी पे और स्किलशेयर पे दोनों प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। तो एक फुल कोर्स में मैं आपको बताऊंगा बहुत ही डिटेल्ड में कि आप अगर थोड़ा और इम्प्रूव करना चाहते हैं तो कौन सा इक्विपमेंट यूज़ कर सकते हैं, हर इक्विपमेंट के प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, आप अपना रिकॉर्डिंग एनवायरनमेंट कैसे साउंड प्रूफ कर सकते हैं कम बजट में, और बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स अवेलेबल हैं इस कोर्स में जो कि अवेलेबल है यूडेमी और स्किलशेयर पे। तो अगर आप पॉडकास्टिंग में इंटरेस्टेड हैं तो ये कोर्स कीजिए, और अगर आपको ये स्मॉल कोर्स पसंद आया तो मैं श्योर हूँ कि आपको फुल कोर्स भी पसंद आएगा और सारे निटिग्रिटीज़ आप अपने पॉडकास्टिंग में यूज़ कर पाएंगे अपने स्किल को इम्प्रूव करने के लिए। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यूडेमी प्लेटफॉर्म पे आप कोर्स को बाय कर सकते हैं जो कि डिस्काउंटेड रेट में अवेलेबल है, और दूसरा आप स्किलशेयर पे आप अगर ज्वाइन करेंगे मेरे लिंक के थ्रू तो आपको 2 महीने फ्री मिल जाते हैं। आप मेरा कोर्स कर सकते हैं, उसके अलावा भी आप स्किलशेयर पे हज़ारों कोर्स और भी कर सकते हैं और क्रिएटिव स्किल्स लर्न कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, और सुमेर और LMT को भी धन्यवाद मुझे ये प्लेटफॉर्म देने के लिए, अपना कोर्स प्रेजेंट करने के लिए। एंड आई होप अगर आप ये कोर्स कर रहे हैं तो आप अपना पॉडकास्ट लॉन्च कर पाएंगे इजीली ये सारे इंस्ट्रक्शंस की मदद से और ये सारे लेसन्स की मदद से। थैंक यू सो मच, और मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट कोर्स में।